तो चलिए आज 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का पार्ट सेकंड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट को अच्छे से देख ले। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए कुछ सवालों को। उनको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ फार्मूले की बात करते हैं कि एग्ज़ाम में फार्मूला कैसा बन सकता है और हमसे क्या पूछ सकता है। सबसे पहला बेसिक फार्मूला, प्लीज़ कोशिश करिएगा कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2। देखिए फार्मूला है लेकिन पूछ तो मुझसे ऑब्जेक्टिव में सकता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2। सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल कितना π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स वो भी कितना π/2। तो देखो मस्त फार्मूला है ना, तीनों भाई बहन एक जैसे हैं। ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना π/2। अगेन कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स कितना π/2। मैं इन्हीं तीनों का फार्मूला का ज़्यादातर यूज़ करूँगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ से कॉस इनवर्स की वैल्यू बतलाओ तो आप कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बोलोगे π/2। दिख रहा नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो हाँ या ना। ओके, साइन यही रहा प्लस कॉस उधर के का बना माइनस का। ओके, सेम अगर मैं आपसे बोलता चलो टेन की बताओ तो आप टेन की वैल्यू भी आसानी से बता देते, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके भैया, तो बस ध्यान रखना मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हम वीडियो बना रहे हैं तो इतना समय हमारे पास है भी नहीं। तो अगर मैं आपसे टेन का पूछूं तो आप कॉट को उधर पहुंचा देना, कॉट का पूछूं तो टेन को उधर पहुंचा देना, कॉसेक का पूछूं तो सेक को उस और अगर सेक का पूछूं तो सीधी सी बात है यार कॉसेक को पहुंचा देना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है हमसे, ध्यान से देखिएगा। हमने इस चीज़ को और समझा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा। ये होता है पहला पात, ये होता है दूसरा पात, ये होता है तीसरा पात और ये होता है चौथा, है ना। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, सबको याद होगा। लेकिन एक बार थोड़ी सी धूल हटा लो। ओके, क्या यहाँ होते हैं ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। ये घर में कौन कौन बैठता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। थर्ड पाथ में कौन बैठता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। जबकि चौथे पाथ में बैठता है सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, पहले वाले पाथ में हर बंदा कैसा रहेगा, ऑल पॉजिटिव। जबकि सेकंड वाले में क्या रहेगा, साइन और कॉसेक। थर्ड में क्या रहेगा, टेन और कॉट। फोर्थ में क्या रहेगा, सेक और कॉसेक, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको कॉस पहले लिख लेते हैं और सेक पहले लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम की बात यह है, हम इस ओर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव बोला है मैंने, कोरोना पॉजिटिव नहीं बोला मैंने। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे और इस ओर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर होता है 90 डिग्री। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा समंदर की तरह बड़ा हो सकता है। ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 और यहाँ होता है 360, अदरवाइज 0 डिग्री। ओके, हमको इसको याद करना तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल सुपर टी कप, ऑल सुपर टी कप, या अपनी मर्जी, आजा सनम तेरी कसम, आजा सनम तेरी कसम। याद रखना भैया, खाली हो वहाँ किसी जाके बोलना नहीं कि आजा सनम तेरी कसम। याद रखना है, आजा मतलब ऑल पॉजिटिव पहले पात में, ठीक है। सनम मतलब साइन और कॉसेक सेकंड पात में। तेरी, तेरी मतलब टेन और कॉट, वो तेरी नहीं, ठीक है।
वो मेरी, हाँ, टेन और कॉट, जबकि चौथे में क्या था, कॉस और सेक। अब काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अधिकांश कौन सी वाली वैल्यू ज़्यादा पूछी जाती है, तो बेटा 180 डिग्री वाली वैल्यू हमसे ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सी वाली वैल्यू, 180 डिग्री वाली वैल्यू हमसे ज़्यादा पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि 180 डिग्री को हमको सॉल्व कैसे करना है। सुनना ध्यान से, मैं काम की चीज़ लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं। मैं दूर दूर पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा छाती चौड़ी करके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है यार, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सवाल इसे बताता हूँ कैसे सॉल्व हो सकता है। कुछ एक चीज़ है जो हमारे काम की है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो हम साइड में लिख लेते हैं 45, 60, 90, 135, 150, लगभग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इन वैल्यू को दिख रहा नहीं दिख रहा, 45 ऊपर तो चला गया, चलो नीचे लिख लेते हैं। 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3, π/2, 30 भी है, 30 मतलब π/6। सबको पता होना चाहिए पाई एक रेडियन वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ओके, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। 135 3π/4, ठीक है भैया। नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ का तरीका बता देते हैं कि भैया इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें। अगर आपके पास 60 डिग्री है, उसको रेडियन बदलना है, तो आप कुछ मत करो, इसे π/180 का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई, π/180। देखिए ना, 0 से 0 गया, 6 3 जा 18, आ गया 60 की वैल्यू π/3। ओके, जैसे 150 से मल्टीप्लाई कर दो π/180 का, 0 से 0 गया, 3 के टेबल से निपटा रहा हूँ मैं से, 3 5 जा 3 6 जा, तो 5π/6। ओके, मैंने ज़्यादा नहीं वैल्यू नहीं लिखी, कुछ एक वैल्यू लिखी है जो बार बार 12th में काम आ रही है, खास तौर से NCERT में, इसलिए मैंने वही चीज़ें लिखी हैं, है ना। देखिए 90 का मतलब π/2 होता है, आपको पता है, क्योंकि आप 12th अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब आपने 12th का मैथमेटिक्स एक बार कवर कर लिया होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब आपकी जानो, तो 45 का मतलब होता है π/4 और 30 का मतलब होता है π/6। याद रहेगा, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। दिल कह रहा है, चलिए एक सवाल हो जाए, ये कह रहा था दिल। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर कोई आपसे बोले कि भैया तू तो एक काम कर, 10 135 डिग्री की वैल्यू बता, एग्जाम में आपको ऐसे आएंगे बेटा राजा, ध्यान से सुनना, 10 135 की वैल्यू, तो भैया 135 का सॉल्व कैसे करते हैं उस चीज़ को समझना, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा खींच के नहीं जा रहा हूँ ना, आपको पूरा टेबल बतला रहा हूँ। 135 को आप कुछ मत करो, 180 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा, 45 डिग्री। इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 135 की वैल्यू कितनी होती होगी, -1, क्योंकि आपने माइनस किया है। ओके, तो भैया 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती होगी, -1 होती होगी। ओके, चलिए सुनिएगा, अगर कोई आपसे बोले कि चल एक काम कर, cos 120 की वैल्यू बता, किसकी वैल्यू बता, ध्यान सुनना, जिन बच्चों को नहीं आता है वो बिल्कुल ध्यान समझे, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है सारा। 120 की वैल्यू आपको नहीं आती तो आप क्या करो, 120 को 180 में से, किस में से, मैंने 180 पे सर्कल करा था, याद का, आजा सनम तेरी कसम पर, ठीक है। 180 पे सर्कल किया था मैंने, 180 में से 180 को माइनस कर दो, 180 में से किसको माइनस कर दो, 180 में से माइनस कर दो, तो 180 में से 120 नहीं, 180 में से 120 माइनस कर दो, कितना बचा, 60। बेटा अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, cos 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है, 1/2, तो फिर इसकी भी कितनी होती होगी, 1/2, लेकिन काहे में, माइनस में, क्योंकि आपने माइनस किया है, याद रहेगा। बढ़ाए आगे, चलिए और समझते हैं। अगर किसी ने आपसे बोले भाई साहब आप तो मुझे cot 150 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, cot 150 की वैल्यू बताओ, कुछ मत करो, 150 को 180 में से क्या कर दो, निपटा दो। तो बताओ 150 में से 180 गया तो कितना बचा होगा, cot 30। भैया 10th क्लास में सिखा दिया था, 0 से लेकर 90 तक की टेबल, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, cot 30 की वैल्यू होती कितनी, √3,
कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो बेटा ये भी √3 होती होगी, लेकिन काहे में? माइनस में। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी ने हमसे पूछा, बोले भाई साहब आप तो हमको सेक 150 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 150 की वैल्यू। कुछ मत करो, 150 को 180 में से माइनस करो, कितना बचेगा? सेक 30। कितना बचेगा? सेक 30। सेक 30 की वैल्यू अब आपको याद होना चाहिए बेटा यार। सेक 30 याद नहीं है तो कॉस 30 याद कर लो। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये क्या होती होगी? 2/√3। तो ये भी होती होगी 2/√3, लेकिन काहे में? माइनस में। काहे में? माइनस में। अब आया मेन कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना वीडियो को, स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। मेन कॉन्सेप्ट क्या आया? देखो ध्यान से, मैं हर बार माइनस कर रहा हूँ, मैं हर बार माइनस कर रहा हूँ। किसको छोड़कर? साइन और कॉसेक को छोड़कर। किसको छोड़कर? साइन और कॉसेक को छोड़कर। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। तो मैं कह रहा था साइन और कॉसेक को छोड़कर, क्योंकि बेटा आप जितना भी खेल खेल रहे हो सब 180 माइनस करके कर रहा हो, 180 माइनस करके कर रहे हो ना। और यहाँ क्या था? याद करो, आजा सनम। सनम बोल ले तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा। बोलो हाँ या ना? साइन और क्या आएगा? कॉसेक आएगा। तो भैया साइन और कॉसेक को डिस्टर्ब मत करना, बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। सुनो, अगर मैंने आपसे बोला अरे स्पीकर कहाँ जा रहा है रे तू, ये अलग प्रॉब्लम है यार, तार वार की करंट में लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनना, किसी ने बोला आपसे कि कॉस 120 की वैल्यू बताओ, और किसी ने बोला आपसे साइन 120 की वैल्यू बताओ। तो बेटा सुनो ध्यान से, कॉस किसकी वैल्यू बताना आपको? 60 की। और यहाँ किसकी वैल्यू बताना आपको? 60 की। पता चल गया क्यों? क्योंकि 180 में से 120 गए तो कितने बचे? 60 बचे। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये भी कितनी होती होगी? 1/2, लेकिन माइनस में। ध्यान सुनना ध्यान से। अब आती है साइन की बारी। बेटा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये भी कितनी होती है? √3/2 होती है। ये भी कितनी होती है? √3/2। और काहे में रहेगी? प्लस में। क्यों रहेगी? क्योंकि बेटा आप जाते इसी घर में रहे हो ना। देखो आपने इसको लिखा 180 - 60। अब साइन 180 माइनस थीटा खुद साइन थीटा ही होता है, इसलिए यहाँ पे √3/2 ही वैल्यू आएगी। तो 180 की वैल्यू भी वही होती है, ठीक है। 60 की वैल्यू वही होती है जो 120 की वैल्यू होती है। ओके, बात क्लियर हो गई? ध्यान से सुनो, नहीं आया तो और समझो। अब हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्स में लेकर चलते हैं। इन्वर्स कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को समझना। देखना अपने पास क्वेश्चन कैसा आया? अपने पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2। यही आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कॉस इनवर्स कितना आया? 1/2। तो भैया 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री होती है, याद है ना? 60 डिग्री की होती है। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, या फिर मैं इसको क्या बोल दूँ? π/3। π/3 बोलूँगा, 3 × 18, सही है। अब सुनो, अगर वो बोल देता कॉस इनवर्स -1/2, बता किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, तो मैं वापस से रिवर्स याद करता कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 60 की वैल्यू होती है। तो 60 को मैं किस में से माइनस कर देता? 180 में से। कितना बचता? 120 बचता। ओके, अब 120 लिख दूंगा, इसको माइनस करा। 120 अगर आपको याद नहीं है कि 120 पाई में किस में होता है, तो बेटा इसके आगे 1 मान लो। इसके आगे कितना मान लो? मान क्या लो, है ही वो तो 1। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा? देखो 2π/3 आ जाएगा अपने आप। कितना जाएगा? 2π/3। ओके, वापस से समझते हैं। किसी ने बोले tan इनवर्स -1 की वैल्यू बता दो। तो किसकी बताइए? एग्जाम में आएंगे बेटा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पढ़े हुए, ठीक है। tan इनवर्स किसकी वैल्यू? -1 की वैल्यू। तो कुछ मत करो, पहले हम क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। बोले सर tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती थी? 45 की। किसकी होती थी? 45। 45 बोल ले तो π/4, π/4। ओके, अब 180 में से 45 माइनस कर दो। हालांकि आपको आवश्यकता पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन 12th क्लास में है, तो हमको तो रेडियन में वैल्यू चाहिए। तो आप कुछ मत करो। देखो क्या शानदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 1 मानो, 4 में से 1 गया, 4 में से गया, कितना बचा? 3। तो देखो ना क्या आ गया? 3π/4। और 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ओके, तो देखिए 3π/4 वैल्यू यहाँ से बन जाएगी, याद रहेगा। लेकिन काम की चीज़ है, सुनना। अगर कोई आपसे बोले साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बता, क्या की वैल्यू बता?
साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बता। है ना बेटा, सिर्फ यहाँ गलती मत करना, सिर्फ दो बंदों को छोड़ देना बेटा यार, साइन को और कॉसेक को। साइन और कॉसेक के आगे माइनस आ रहा है तो आने देना, यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसको प्लस में करा। जैसे मैंने आपसे बोला कि चलो साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है ना। 30 मतलब कौन? π/6। कितना? π/6 बेटा। तो यहाँ पे भी π/6 ही आएगा, लेकिन काहे में? माइनस में। काहे में? माइनस में। याद रहेगा? दिख रहा नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा लिख देता, नहीं दिख रहा है तो π/6 किस में? माइनस में। याद रहेगा आपको? तो मैं खाली इतना कह रहा हूँ, साइन और कॉसेक को चेंज मत करना, ठीक है? नहीं समझ में आया फिर से सुन लो, साइन और कॉसेक को 180 में से माइनस मत करना, ठीक है? बाकी सेक को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सबको माइनस कर देना, ठीक है? अब अपन सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि सवाल आता है कैसा एग्जाम में, सुनिएगा ध्यान से। चलिए, तो दो सवाल लिए मैंने, आपके 12th की एनसीईआरटी में से ही दो सवाल लिए हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड में मिलेंगे, गारंटी इस बात की, ठीक है? आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो भैया सवाल आया मेरे पास, साइन 2π/3। मैंने पहले ही आपको कहा है 180 में मैंने सर्कल किया था, ठीक है? आपको हमेशा 180 में से ही माइनस करना है या 180 में ही प्लस करना है। 180 के बाहर जाने की कोशिश मत करना, ठीक है? जाना भी पड़ सकता है तो फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या पड़ेगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप इसको कैसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ साइन है ना, अच्छा साइन से साइन कट सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि 180 में चेंज होगा तो ही कटेगा। बहुत सारे बंदे इसको निपटा देते, बोले ये कट गया, वो 10 से 10 भी कट गया, उत्तर कितना आया? 2π/3। नहीं, गलत है, ऐसे नहीं करना है। देखिए ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं साइन और इसको लिख सकते हैं कितना? साइन। साइन के साथ क्या लिख दे बेटा इसको? हम इसको साइन के साथ ऐसा लिख देते हैं। कैसा लिखा पता है मैंने? क्या मैं इसको पाई प्लस पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ? देखो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2π/3 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? कितना बचेगा? 3 1 जा 3 माइनस पाई, कितना बचेगा? 2π/3 बच जाएगा। ओके, अब फार्मूला याद करो कि सर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो बेटा मैं इसको साइन इनवर्स और साइन कितना लिख देता हूँ? π/3। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन से साइन अब क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? π/3। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? π/3। बढ़ाए आगे, चलिए सुनिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 10 इनवर्स फिर 10 3π/4। तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10। यहाँ मुझे क्या स्टार्ट करना है? पाई से। काय से स्टार्ट करना है? पाई से। वो बोले सर ये पल्ले नहीं पड़ रहा, ये आप कैसे तोड़ रहे हो? तो उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 2π/3 का मतलब होता है 120। क्या होता है? 120 होता है ना? ध्यान सुनना। अब मुझे ये बताओ, क्या 120 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 180 माइनस 60? 180 माइनस 60, 180 में से 60 का 120 बच जाएंगे, ठीक है बेटा? और 180 का मतलब होता है पाई और इसका मतलब होता है π/3। ये मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है? आगे बढ़ाते हैं अपन। 3π/4 का मतलब क्या होता है? 3π/4 का मतलब होता है 150। देखो समझो कॉन्सेप्ट को। 3π/4 का मतलब क्या होता है? नहीं 150 थोड़ी, 135। कितना होता है? 135। अब 135 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा बताओ। 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ, 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ। 180 का मतलब क्या होता है? पाई। 180 का मतलब कितना? पाई। और पाई 45 का मतलब होता है π/4। 45 का मतलब कितना? π/4। तो देख लो, समझ लो, ये लिख दिया मैंने पाई और ये लिख दिया मैंने π/4। ये हो गया मैटर क्लोज, ठीक है? चलिए अब बात आती फार्मूले की, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसकी शॉट ले लेना इसका, ठीक है? अब भैया हम समझे कि 10 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का क्या होता है? 10 थीटा ही तो होता है, क्योंकि 180 आते वो आजा सनम तेरी कसम, जो तेरी लिखा हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, सेकंड में तो है ही नहीं। इसलिए मैं क्या करूँगा? 10 180 माइनस थीटा क्या पढ़ूंगा? माइनस का 10 थीटा पढ़ूंगा। तो बेटा मेरे पास बच्चा 10 इनवर्स 10 माइनस π/4। तो मेरे पास 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर क्या आया? π/4। वो भी काहे का?
माइनस का। ओके, याद रह पाएगा आपको? तो देख लो, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का टेन थीटा होता है। तो माइनस लगाया मैंने, 10 से 10 घटा, आंसर आया। चलिए अगला इसकी शॉट लीजिए, 2 सवाल फिर इसमें के लिखते हैं अपन। चलिए, तो नए 2 ऑब्जेक्टिव लिए अपन ने, सवाल समझिएगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 कितना आ गया अभी? 7 पाई बाय 6। जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि अगर बंदा 180 के बाहर कूद गया तो फिर मैं क्या करूं? तो आप तो कुछ मत करो, पहले इस बात को समझो कि सर ये 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है? 7 पाई बाय 6 का मतलब होता है 7 पाई बाय 6 का मतलब होता है 30, 7 या 21, 210। कितना हो गया बेटा ये? 210 हो गया। ध्यान से देखो, 210 हो गया। पाई बाय 6 का मतलब 30 मतलब 7 या 21। अब आप बताओ 210 को आप कैसे तोड़ सकते हो? तो बेटा राजा 180 प्लस 30 210, बोलो हाँ या ना? अब आई कॉन्सेप्ट समझ में? तो इसका मतलब क्या होता है? पाई, और इसका मतलब क्या होता है? पाई बाय 6। ठीक है, तो चलिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर तो, कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। अब बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आपको आंसर समझ में आ चुका होगा बेटा सबको कि सर 6 कम 6 और 1 7, 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। सही है। और वो ऑल सुपर टी कप के हिसाब से अगर हम चलें, अगर हम उसके हिसाब से चलें तो बेटा कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं ना 180 पे, और यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे टेन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। और आप तो इस घर में जा रहे हो, याद है? पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, याद करो। तो इस घर के अंदर तो कॉस है ही नहीं ना, इसलिए माइनस आएगा ना। तो क्या लिखूंगा इसको मैं? कॉस माइनस का पाई बाय 6। क्या लिख दूंगा इसको? इस हिसाब से फार्मूला लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूँ कॉस माइनस पाई बाय 6, कॉस से कॉस कैंसिल, तो माइनस का पाई बाय 6। ये क्या रहेगा मेरा इसका आंसर रहेगा। ओके, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छे समझना। हम बात करते हैं 13 पाई बाय 6 की। अब देखो 13 पाई बाय क्या आ गया? 6 आ गया। तो पहले कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है। सुनो, 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 मतलब कितना? 30, 6 × 18, 6 3 × 80, 18 जो भी हो यार, 6 × 18। ठीक है, 6 से काटेगा 180 को, तो भैया यार 30, 13 का गुणा 3 में करो, 13 का गुणा 3 में करो, 13 × 39, 390 हुआ ये। कितना हुआ ये? 390। सही गलत है? 390 को मुझे बताओ आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 360 प्लस 30। बोलो हाँ या ना? क्या लिख सकते हो? 360 प्लस 30 लिख सकते हो। क्लियर है लाइन की नहीं है? यहाँ से देखिएगा, ठीक है? सही है ना? 360 प्लस 30 लिख सकते हैं अपन इसको। अब मुझे ये बताओ 360 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, तो देखो इसको फिर मैं कैसे लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। बोलो हाँ या ना? आप देख लो ना भैया, 6 2 × 12, 12 प्लस 1 13। ओके, 13 बाय 6। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, साड़ा सा, कुछ भी नहीं था। तो मुझे ये बताओ, इस कॉन्सेप्ट को तो मैं हटा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा भले, कोई इशू नहीं मुझे। और मुझे बताओ ऑल सुपर टी कप के हिसाब से आप इस घर में चले गए ना, तो इस घर में फर्स्ट पार्ट में तो हर चीज़ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है ना बेटा। यहाँ पे तो पॉजिटिव होती है। ओ भैया 360 लिख लो या फिर कितना लिख लो, 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ये हटा रहा हूँ यार मैं, ये डब्बा गंदा लग रहा मुझे। चलो सुनना, कॉस इनवर्स कॉस कितना? पाई बाय 6। कॉस से कॉस गया, आंसर कितना? पाई बाय 6। ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अपन आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल नंबर पड़ा हुआ मेरे पास 9, मिसलिनियस का पहला एग्जाम्पल है। हाँ, मिसलिनियस का पहला एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ही है। साइन
साइन इनवर्स 3π/5 क्या है पता आपको? साइन इनवर्स 3π/5 ऐसा क्वेश्चन दिया भाई साहब ने। अब देखो सवाल को ध्यान से प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम तो ये है ना, इनवर्स यहाँ है और सिंपल यहाँ है। एक प्रॉब्लम तो यहाँ है कि सर 3π/5 जैसा अपन इतने तोड़ रहे थे, 3 पाई की वैल्यू 180/5, पाई की वैल्यू 180/5। अब देखो 5 से काटो, 5 3 जा 15 बचा 3 5 6 जा, और यहाँ पे करें 3 6 18 का ढांसे लाए, 3 3 9 और 1 10, 108। अब 108 को कैसे तोड़ोगे? है ना दिक्कत वाला मैटर है ना, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक तुम भी लगाना, थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ, मैटर ख़त्म हो जाएगा। आप तो कैसे भी करके इसको 180 या 360 तक ले जाओ। तो मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं इसको साइन इनवर्स साइन 2π नहीं पाई माइनस 2π/5 लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ। अच्छा आप तो ये बताओ, ठीक है। एलसीएम लोगे 5 1 जा 5 माइनस 2π/5 तो कितना बच गया? 3π/5 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? बच जाएगा ना? बस तो मेरा काम हो गया। ओके चलो, तो अपन ने इसको लिख लिया पाई माइनस 2π/5। अब आप बताओ कि सर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? वही होता है जो टेबल में होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है, और पॉजिटिव। ठीक, तो फिर मैं क्या करूं भैया राजा? तो मैं करता हूं साइन इनवर्स साइन 2π/5। साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 2π/5। याद रह पाएगा आपको कि नहीं रह पाएगा? ठीक है, इसकी शॉट ले लो। शानदार सवाल था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 9 मिसलिनियस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते, कुछ नए सवाल करते हैं। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स कितना? 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना? 1। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी? आपको 1 वर्ड में मिल जाएगा भैया, तो थोड़ा सा बच के रहना इससे। तो हम देखो, मुझे बताओ, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। ये साइन इनवर्स तो यहाँ पर ही रहेगा 1/5, ये कॉस इनवर्स x भी यहीं रहेगा। ये साइन उधर गया तो क्या साइन इनवर्स 1 नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ या ना? साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? 1। और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2 की वैल्यू होती है। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ बैठ जा, आजा। हाँ भैया, तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2 की वैल्यू होती है। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स 1/5, ये प्लस का उधर गया, माइनस का बन गया। याद है मेरा आज वीडियो का पहला ही स्टेटमेंट ये था, क्या था? कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। ओके, अगर मैं आपसे कॉस इनवर्स की वैल्यू पूछूं तो क्या पूछूं? ये पूछूं कि भैया कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो बताओ, जहाँ पर भी π/2 कॉस साइन इनवर्स x लिखे, मैं उसको कॉस इनवर्स x लिख सकता हूँ। दादा साइन इनवर्स x मतलब जो यहाँ है वो यहाँ होगा। इसके अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/5। इनवर्स से इनवर्स काटता है, x बराबर क्या आया? 1/5। ये क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। और जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं थोड़ा स्पीडली देख लें यार, कि यार यहाँ पर भी x है, नहीं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, नंबर कितना रहेगा? 1/2। थोड़ा कॉन्सेप्ट याद कर जाओ, अपने किसको पढ़ाना में आगे जाके कि ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/5। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिलाइए, एक ऑब्जेक्टिव पेपर है मेरे हाथ में, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है, 100 एकड़ की भूमि है मेरे मामा की। ये नहीं लिखा है, इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हाँ, नहीं तुम्हारा दिमाग में आना आएगा, चांद वाला मुखड़ा लेके चल लो ना बाजार में। ठीक है, जाती जान दे, तुम्हारा क्या ले रही है? तुम तो पढ़े पे ध्यान दो। ऑप्शन क्या लिखा सुनो, ऑप्शन लिखा है इसने 1 2 1/2 1/4। ओके,
तो ध्यान सुनिए भैया, देखो ध्यान से फार्मूला, जल्दी से बताओ मुझे, कौन बताएगा? बोले सर इस पूरे की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। याद आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर कितना आ गया? 1। डन। हटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं स्पीड से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने लिखा भाई साहब ने, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर कितना कितना, और ऑप्शन में लिख दिया भाई साहब ने पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, tan इनवर्स 5/6 ऐसा लिखा है। अच्छा, बहुत सारे जादूगर कैसे रहते पता आपको? जादूगर कौन पता? बच्चे, ठीक है। तुम में एक से एक जादूगर मुझे मालूम है, ठीक है, नए नए जादू दिखाते रहते हो। तो भैया बोले जादूगर से मतलब क्या सर आपका? बोले सर पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4। बोले सर ये तो देखो जात बाहर है, और यही उत्तर होगा सही 60। आता तो है ही नहीं, लगा दे मारो, ये होता है ना भैया, जो उत्तर अलग जात बाहर दिखता है वही हमारा आंसर होता है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, वो सही भी होता कभी कभी, पता आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ऐसी गलती करना नहीं, लेकिन आपको चेक करना आना चाहिए। चलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करते हो, इसकी आपको ट्रिक सिखाता हूँ शानदार, सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, आप सबको ध्यान होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। सबको याद होगा, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो भैया इसको इस पर कैसे बिठाएं हम? इसको इस पर ऐसे बिठाते हैं हम, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 1/2। जहाँ तक मेरा मानना है सब बच्चों ने ये पढ़ रहा होगा, इसलिए आपको टफ नहीं लगेगा, सही है ना। अगर मैं डायरेक्ट खींच खाच भी देता हूँ तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वीडियो उसी को समझ में आएगा जिसने 12th का मैथ्स पढ़ रखा होगा, ठीक है। 10वीं का बच्चा तो समझेगा नहीं भैया। तो आप क्या करें, ध्यान से सुने और समझें। चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं, ध्यान से देखना। tan इनवर्स 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 और 3 कितना हुआ 5, नीचे 2 3 जा 6 माइनस 1 कितना हुआ tan इनवर्स 5/5। कैंसल तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 1 बच जाएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई/4 की वैल्यू होती है। दिख रहा है? पहुँचे नहीं पहुँचे थे वहाँ तक? ये लो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, बस ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते बेटा, है ना। बात समझ में आ रही है? हम तो तुम्हारे प्यार में थोड़ा सा झुक क्या गए, तुमने तो हमें गिरे हुए समझ लिया, ठीक है। मिलो हवेली पे। चलिए तो आंसर आएगा पाई/4 ना कि 5/6। ओके चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा भाई साहब ने। इसकी शॉट ले लेना भैया, अभी कह रहा हूँ मैं आपसे। सुनिएगा, क्वेश्चन लिखा है इसने मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है दादा। tan इनवर्स x बराबर y होता है तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू इसने लिख के दी मुझे 0 से ऐसा 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 और फिर उसके बाद ऐसा 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 ऐसा, उसके बाद वैसा ऐसा और ऐसा। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त, ठीक है। तो बात को समझेंगे और सुनेंगे। सवाल है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा जो नए बच्चे हैं, नए क्या है, पुराने हो तुम तो सब जने, काय के नए हो, ठीक है, सबने पढ़ रखा है। मैं तो यही कह रहा हूँ शुरू से इतनी देर का, नया बच्चा तो बैठना ही मत, वो वीडियो खोलने मत, ठीक है। जो पुराने वही पढ़ना, तो पल्ले पड़ेगा क्या हो रहा है भैया। साइन जो होता है उसकी, साइन इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा, मेन ब्रांच, ठीक है, जो होती है वो होती है साइन इनवर्स x की मुख्य ब्रांच होती है लेस r ग्रेटर r। पाई/2 से कितनी होती है? प्लस पाई/2। माइनस पाई/2 से कितनी होती है? प्लस पाई/2, ठीक है। बोले सर ये क्या होती है यार? ब्रांच तो हमने खाली सुनी थी बैंकों की होती है ना, पेड़ों की होती है, ये नई ब्रांच कहाँ से पैदा हो गई? तो कहीं नहीं करना दादा, आपको सिर्फ इतना करना है कि साइन इनवर्स या साइन को ढूंढ लो। साइन में वैल्यू ढूंढना है हमको, कौन सी वैल्यू कहाँ तक होती है। एक ढूंढना है -1 और एक ढूंढना है +1, एक ढूंढना है -1 और एक ढूंढना है +1। तो आप मुझे बताओ कि साइन में वैल्यू -1 और +1 होती है कि नहीं होती है? बोले हाँ सर होती है। देखो ये काय की वैल्यू होती है? पाई/2 की, तो ये काय की होती होगी?
माइनस पाई बाई 2 की। और माइनस क्या आएगा मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि भैया राजा साइन और कॉसेक चेंज नहीं होते हैं, वो ऑल सुपर टी कप, ऑल सुपर टी कप, याद आया, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। तो भाई साहब मैं क्या करूं, मतलब कहीं ना कहीं ये क्लोज ब्रैकेट में काम करेगा, कहीं ना कहीं काहे में काम करेगा, ये क्लोज ब्रैकेट में काम करेगा। अच्छा आपको सबको पता है क्लोज ब्रैकेट अगर आया है तो कहीं ना कहीं ऐसा और ऐसा लगेगा और ऐसा और ऐसा लगेगा। अगर खाली आप ऐसा लगाते हो तो ये ओपन ब्रैकेट का साइन है। ओपन ब्रैकेट कैसा होता है बेटा, ऐसा वाला, ओके। और अगर इक्वल लगा दिया मतलब कहीं ना कहीं क्लोज लग गया, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू -1 से कहाँ तक रहेगी, +1 तक रहेगी। और ये किसकी वैल्यू थी, बोले सर ये साइन इनवर्स x की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, साइन इनवर्स x की। तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 होता है, लेकिन थोड़ा केयरफुली देखो, π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है, लेकिन बेटा ये इक्वल वाला साइन लगाया इसने यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं लगाया, इसलिए उत्तर गलत। तो उत्तर कौन सा सही होगा, सेकंड वाला, ओके। ध्यान रख पाओगे। वो मेरी बात सुनो, ऐसा दिमाग में रट के मत जाओगे, ठीक है दूसरा उत्तर है तीसरा उत्तर है। बेटा कभी उसने 1 वर्ड में दे मारा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसे ध्यान में रख के चलो कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, कि π/2 से -π/2 से कहाँ तक होती है, π/2 तक होती है, ओके। इसके शॉट ले लो। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि मैं कॉन्सेप्ट का कह रहा था, टेन वाला कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया था, उसको पढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स कितना 1/2। अभी आपके पास क्वेश्चन आया था बेटा, ये आपको 1 वर्ड में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी दे सकता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसको थोड़ा स्पीडली पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। ध्यान से हो बेटा, ऐसा इसका क्रॉस इससे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ओके, और दोनों का टोटल करके लिख दिया। दोनों का टोटल क्यों करा, क्योंकि बीच में प्लस था, ओके। अब क्या करना पता है, नीचे मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 और ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1। भैया ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई से 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 लिख दिए। नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो माइनस करना और माइनस होगा तो बोल रहे क्या होगा, प्लस करना। सही बोला तुम, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही नहीं, ध्यान सुनते चलना। तो 6 1 5 याद है, अभी आया था टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू थी, π/4 की वैल्यू थी, ओके। चलिए एक आध सवाल इसके ऊपर अपन और देख लेते हैं कि स्पीड से हम कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। मैंने आपके सामने लिखा ऐसा, टेन इनवर्स 1/5, मन से लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स 1/3, मन से लिख रहा हूँ मैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। चलिए बोलिए क्या होना चाहिए, 3 1 जा 3 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा, टोटल कितना आ जाएगा 8, टोटल कितना आ जाएगा 8। क्रॉस करके प्लस करना है, ठीक है। प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, माइनस होगा तो माइनस करूँगा बेटा राजा में, ठीक है। तो भैया यहाँ पर तो ये आया, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, 15 में से 1 गया 14 14, कटे तो काट दो, है ना। 2 4 जा 8, 2 7 जा, तो आंसर कितना आया, टेन इनवर्स 4/7। बोलो हाँ या ना, पक्का समझ में आ गई बात। टेन इनवर्स 4/7 ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। एक और करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपकी खातिर नया सवाल है हाजिर। टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/6। चलो यहाँ लगा लेते हैं अपन माइनस, क्या लगा लेते हैं अपन, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, माइनस प्लस का ध्यान रखना। यहाँ लगा लेता हूँ मैं 6 और यहाँ लगा लेता हूँ 8। हमने इसको ऐसा लिखा, टेन इनवर्स क्या 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, कितना बचा 2, 8 1 जा 8 और 6 1 जा 6। बीच में साइन माइनस का है इसलिए माइनस लगेगा, किसी को बताना मत, ठीक है। चलिए 8 में 6 का 2 बचा, उसके बाद क्या करना था, 6 8 जा 48, 6 8 48 और ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 1 जा 1। लेकिन क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर सवाल होगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो आपको प्लस करना है और प्लस लगा है तो आपको माइनस करना है। तो 48 और 49, तो आंसर कितना आया
टेन इनवर्स 2/49, बोलो हाँ या ना, बोलो। चलिए एक और देखते हैं फटाफट फास्ट, और फिर नई चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, नई। टेन इनवर्स 2/3 प्लस टेन इनवर्स 3/5, देखो तो ऐसा आ गया, ये तो 2/3 और कितना आ गया 3/5। हाँ तो मुझे क्या करना, मुझे तो वर्कशॉप का डायलॉग था ना, हमको क्या करना, हमको तो सिर्फ पानी निकालना है, ठीक है, छोरे समझ गए होंगे। हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको अपन। 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, कितना आ गया बेटा 19, कितना आ गया बेटा 19। एक सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो, और 2 4 अपने मन से लिख लेना बेटा, है ना। 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 10 और 9 19, उसके बाद नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस हो तो माइनस करना और माइनस हो तो प्लस करना। चलो 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 15 में से 6 का कितने बचे, कितने बचे, यू नो आई नो कि 9 बचे, तो यहाँ कितना लिख लूँ 9, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 10 इनवर्स 19 बाय यू नो। हटा रहा हूं, चलिए तो फिर इसके बाद 2 4 क्वेश्चन आए डिफरेंशिएशन के, तो अपन समय ना वेस्ट ना करते हुए डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन फार्मूला आपको याद होंगे, फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार स्पीड से, ठीक है। सवाल आया मेरे पास, d/dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना कितना। तो बेटा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन रुको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बात करो, d/dx ये काहे की वैल्यू होती है, बोले सर ये तो π/2 की वैल्यू होती है, और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा बेटा 0, ये क्या रहेगा आपका आंसर। चलो जल्दी से इसकी शॉट लो, नया क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, नया क्वेश्चन अपन ने लिखा ऐसा, कहाँ गया भैया, कहाँ गया भैया, अच्छा क्वेश्चन है। साइन क्यूब एक्स व्हाट विल बी d/dx। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन देता है यार, वो इतना कोई टफ पेपर नहीं रहता है कि आप बहरा जाओ, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx, सबको ध्यान है, पावर उठ के आगे आएगी, पावर 2 रह जाएगी, कम हो जाएगी ना, 3 आगे आया तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। लेकिन किसका, साइन का कहाँ हुआ, साइन का क्या होगा cos x, ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट लो। चलिए सुनिएगा, क्वेश्चन आया y बराबर 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स dy/dx। भैया आपके एनसीईआरटी के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो तो अगर ये क्वेश्चन आया और जिस बच्चे को याद नहीं है वो डिफरेंशिएशन करने बैठ गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, है ना। डिटेल अगर मैं कर दे मारूँ तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसलिए बेटा मैं सब बच्चों से कह रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन और अच्छा करना है, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ें, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट के साथ लिखे हुए हैं। देखो ना, अगर आप मुझे ये बताओ इस सवाल को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स, समझना बात को, ऐसा 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स x, बात को समझो ध्यान से, देखो बताओ याद है 10 इनवर्स AB का फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स, इसको तो हटा दो, ये 10 नहीं लिखना मुझे, 10 इनवर्स याद है A प्लस B 1 माइनस AB। आप इसको ओपन करोगे तो ये तो आएगा दादा, याद है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 1 माइनस, अरे गलत लिख रहा हूँ मैं भी यार, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, सही है। अब आप सोचो अगर आप इस x की जगह 1 रख देते और इस y की जगह x रख देते तो इस x की जगह 1 आया था, y की जगह x आया था, x की जगह 1 आता और y की जगह x आया था। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, बस मेरा काम खत्म इसके बिहाफ पर, बस डिफरेंशिएशन बोल दूंगा मैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर क्या है बेटा राजा, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा
जीरो, क्योंकि टेन इनवर्स 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा। इसकी शॉर्ट लो फटाफट। चलिए, अगला क्वेश्चन लिया अपन ने, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स केतरो है वो। ठीक है, अब प्रॉब्लम फिर वही है। देखो, जिस बच्चे को याद नहीं है कॉन्सेप्ट, उसकी 12 बजना तय है। ठीक है, मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि नहीं बेटा तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे। अरे यार, वापस लॉकडाउन आ गया, तुमने अभी तक कुछ नहीं करा तो अब आगे क्या करोगे। ठीक है, इसलिए कर लो। ठीक है, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो सुनना ध्यान से, फार्मूले को लिख लेना। एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बेटा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कॉस को ऐसा लिख सकता हूँ टेन के फॉर्म में, बस तो मेरा काम हो गया। बताओ, मैं इसको लिख दूँ y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स और बोल दूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोला तो बेटा राजा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 10 का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा। ओके, चलिए, नया क्वेश्चन लिख रहा है, स्पीड से देखिएगा, इसके शॉट ले लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी, मेरे से मत बोलना कि सर हम समझ गए क्या होगा। हाँ, अगला y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, फिर फार्मूले का खेल आ गया बेटा। क्या फार्मूला खेला गया हमारे पास में, फार्मूला खेल यह आ गया कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत शानदार फार्मूला था, ध्यान रखना इसका। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और ये सारे किसके बराबर होते हैं, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। लिख लो, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है, देख लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो बेटा इसके हिसाब से y बराबर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, कारण पता है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है बेटा, तो आप थोड़ा सा पॉज कर करके देखें, लिख लें, स्क्रीनशॉट लें, वो पूरा देखें, है ना, समझे। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, 32 के आ जाए 35 के आ जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन ये आप भी जानते हो कि आएंगे तो इसमें से ही। ये सारा एमपी बता रहा हूँ मैं, फालतू तो एक भी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इनको नोट कर लें। ठीक है, चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस कितना एक्स, कितना एक्स। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखो, ऐसा आया सवाल, ठीक है। देखो, सवाल ऐसा एग्जाम में आ चुका है, इवन सीबीएसई में भी पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना। तो बच्चा क्या करता पता है, बोले यार सर ने फार्मूला कौन सा बताया था यार, बोले tan का tan में होता है, या फिर हम a बराबर कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। नहीं, रुको रुको, पहले ये पूछो कि वो चाहता क्या है। वो चाहता ये है कि डिफ्रेंशिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी एक्स तो है ही नहीं है ना एक्स। देखो सोचो, अच्छा, वरना भी आप डिफ्रेंशिएशन कर दे मारते, तो एक्स तो नहीं है ना भैया, नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, जय श्री महाकाल बोल के डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 प्लस 0, यानी आंसर कितना आ गया मेरे पास, 0। बोलो हाँ या ना, सही है। तो ये इसका क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा। चलिए अच्छे समझिएगा, मिटाता हूँ मैं इसे वापस से।
पूरा वीडियो देखिएगा, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नहीं आए तो मुझे बताइएगा, सब चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है, बात को देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आया y बराबरी पर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और निकालना क्या है, वही dy बाई डी एक्स, dy बाई क्या निकालना है dx। तो भैया मेरी बात सुनो, डिफ्रेंशिएशन करने एकदम भिड़ो मत, थोड़ा सा दिमाग पे लोड लो। अगर आप 12th में हो और पढ़ाई कर रहे हो तो बोले सर साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मैं बार बार ही कहूँगा, फार्मूले बैठकर लिखें और थोड़ा सा उनको लर्न करें, है ना। आप थोड़ा सा याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। मेरे भी याद करे दादा, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ऐसा थोड़ी ना कि ठीक है मैं अभिमन्यु हूँ, पेट से सीख के आ गया था फार्मूले, ऐसा कहीं नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, और मुझे अभिमन्यु नहीं बनना, समझ के क्यों नहीं बनना, हाँ मुझे नहीं बनना। तो भैया अपन तो आगे बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 2 साइन इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। अब बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा राजा dy बाई डी एक्स बराबर 2, इसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके साथ, प्लस के साथ ही, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ओके चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। तो डिफ्रेंशिएशन के लगभग वीडियो मैंने बता दिए हैं, अपन आगे बात करते हैं। इस करते हैं डिफ्रेंशिएशन मैंने समझाया आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी समझाया, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं छोटे छोटे मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की, दोनों को हम माइंड लेकर चल रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, चलिए तो अपन बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। एग्जाम में क्वेश्चन आया x 2 3 4 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इक्वल टू मेरे पास आ गया 10। तो x की वैल्यू कितनी, ये इसमें के ही मिलेंगे, ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहता है बेटा, है ना, इतना कोई टफ लेवल नहीं रहता है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओ। आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है। डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम बेटा, तो डिटर्मिनेंट तो आपको ध्यान ही है कि डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व होता है, इसका क्रॉस इससे होता है 4x 3 2 जा कितना 6 इक्वल कितना 10, ध्यान है, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट, क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक, ठीक है। तो भैया 4x ऐसे ही, माइनस का 6 उधर के का बना, प्लस का 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसकी शॉट लीजिए और समझिए। नया क्वेश्चन लिखते हैं अपन। हमने क्वेश्चन लिया 2x 1 3x 4 इक्वल टू कितना ले लिया 5। तो बताओ बोले x की वैल्यू कितनी है। हाँ थोड़ा स्पीड से करके निपटा सकते हैं हम, तो कोई इश्यू थोड़ी ना है। क्या करेंगे हम, बताएं, 2 4 जा 8x 3 1 जा 3 इक्वल कितना 5। 8 में से 3 गया, 5x बचा बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर हुई लाइन। चलिए वेरी गुड, तो ये आपका आंसर आया। 2 सवाल आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन नया चीज़ सीखते हैं, तो मुझे 2 सवाल के आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया y 3 4 8 और सामने मैंने लिख दिया 20। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एक ये बताना, भले अपॉन में मुझे कोई मतलब नहीं बेटा। एक आ गया x 5 6 7, सामने लिख दिया मैंने कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपको ये बताना है। तो इनके आंसर मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए तो समझते हैं। एक आपको 1 वर्ड में इन्वर्स निकालने को आ सकता है। मैं आपके बुक के 3.4 के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। इन्वर्स निकालने को आएगा क्वेश्चन, डिटेल में भी आ सकता है बेटा और 1 वर्ड में भी आ सकता है। और अगर आप जेईई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, IIT जेईई तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 3.4 का पहला क्वेश्चन है, a इक्वल टू है 1 2 -1 और 3, और क्या फाइंड करना है इसका
ए इनवर्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीका है, पलक झपकते से हो जाएगा, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना सबको आता तो है वैसे। अच्छा एग्जाम में फार्मूला पूछ लेते कभी कभी ए इनवर्स का, तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ध्यान आया। और एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट तो कोफैक्टर की हेल्प से निकलता है, याद है, C11, C12, C13, C21, C21, याद आया कि नहीं आया, वो पूरा कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो इतना समय मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, बीच में क्या आएगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 और 2 5, उस 5 का डिवाइड यहाँ लगा दो, उस 5 का डिवाइड यहाँ लगा दो, कुल मिला के आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। आपने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब भैया अब क्या करना है, अब ये करना है, ध्यान से देखना है, ये दोनों अपनी प्लेस बदल लेंगे, ये दोनों अपनी प्लेस बदल लेंगे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये अपनी प्लेस बदल लेंगे, लेकिन ये अपनी प्लेस नहीं बदलेंगे। कौन, ये अपनी प्लेस नहीं बदलेंगे। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये अपना साइन बदल लेंगे, अगर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस, ये क्या रहेगा आपका ए इनवर्स। देखो शानदार ट्रिक है, एक नंबर, अगर आपने सीख ली तो मज़ा आ जाएगा, है ना। ए इनवर्स निकालना तरीका, अगर डिटेल भी आती है तो आप जज कर सकते हो आंसर को। क्या करा मैंने, 3 1 जा 3 यहाँ लिखा, 2 1 जा 2 यहाँ लिखा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हुआ 5, डिवाइडेड बाय 5 आगे कर दिया मैंने, मतलब कुल मिला के आपका डिटरमिनेंट निकाल दिया मैंने। और ये दोनों अपनी प्लेस बदल लेंगे, ये दोनों अपनी प्लेस बदल लेंगे, देखो आगे पीछे हो गए, लेकिन ये इधर वाले अपनी प्लेस नहीं बदलते हैं, ये अपनी प्लेस नहीं बदलते, तो फिर क्या करते हैं, ये अपना साइन बदल लेते हैं। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं अपन, एक सवाल और लिखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अपन एक क्वेश्चन और लिखा, क्या लिखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन लिखा, दूसरा नंबर, बोले a इक्वल टू 2 1 1 1, बोले इसका ए इनवर्स कितना आएगा। बहुत ईजी है भैया, ठीक है, बहुत ईजी है। क्या करना है चलो बताओ, सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस का आएगा, कितना बचा, 1/1 ही बचा। हमेशा 1 के अपॉन में लिखना है, मतलब मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 1, लेकिन मैंने उसको वहाँ आगे सजा के लिख दिया 1/1। अब ये अपनी प्लेस क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है ना, अपनी प्लेस चेंज कर लेता है, तो ये वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, इधर वाला ये क्या करता है, ये साइन चेंज करता है, ये क्या करता है, साइन चेंज करता है। तो मतलब 1 1 तो रहेगा, लेकिन काय का, माइनस का, मतलब फाइनली अगर मैं बोलूँ तो इसका आंसर है 1 -1 -1 और 2, ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। देखो समझ में आ रही है ट्रिक, शानदार ट्रिक है। तो 2/2 का इनवर्स निकालना आपको सिखा दिया मैंने। चलिए एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको मस्त तरीके से, समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ध्यान से देखो पहले। हाँ भगवान मेरे, तीसरा सवाल 1 3 2 7, चलो क्या आना चाहिए, आप मन मन में बोलो, मैं ऐसे से बोलता हूँ, मन मन में बोलो, मैं ऐसे से बोलता हूँ। कैसे, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, कितना बचा 1। तो बताओ 1 लिखने कोई मतलब है क्या, कोई मतलब ही नहीं 1 का, तो 1 वैसे भी अकेले ही रहता है ना, सिंगल घूमता रहता है। तुमने पूरी 12वीं ऐसे निकाल दी सिंगल सिंगल, तुमको सबको एहसास होगा, ठीक है। तो अब किताब को अपना दोस्त बना लो और समझो, है ना, गलत जगह मत जाया करो, कहीं कहाँ पहुँच जाते हो तुम लोग। चलो ये दोनों अपना प्लेस बदल लेंगे, लेकिन ये अपना प्लेस नहीं बदलेंगे, तो ये क्या बदलेंगे, अपना साइन बदलेंगे, और ये करेगा आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई लाइन। तो भैया ये आपका 3.4 का तीसरा क्वेश्चन था। चौथा करके और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, कम से कम इसमें 10 12 13 सवाल पड़े हुए, 2/2 का एग्जाम में आएगा, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या करा हमने ये करा यहाँ पर, चौथा सवाल a इक्वल टू 2 3 5 7, क्या लिखा 2 3 5 7, तो क्या होगा बताइए मुझे। मेरे पास आएगा a इनवर्स, 7 दूना 14, 3 पंजे 15, कितना बचा -1 बचा, कितना बचा -1 बचा। हाँ 1 है, यहाँ 1 काम का है, क्योंकि बेटा ये माइनस में चला गया। बात समझ में आ रही है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ के निभाओगे, समझ में आ रही है। जिन बच्चों ने देखी होगी उसको पता होगा कि मैं क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस को आपको शो करना पड़ेगा, तो ये लिख दिया मैंने -1, ओके। चलिए ये दोनों अपनी प्लेस बदल लेंगे,
लेकिन ये अपनी प्लेस नहीं बदलेंगे, तो ये क्या बदलेंगे, ये अपना साइन बदलेंगे। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, फिल इन द ब्लैंक में आता है, तो आप आसानी से यूँ करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए नया समझते हैं कि सर 3x3 का अगर आ गया तो हम कैसे समझेंगे, है ना। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, आपने तेरे वीडियो आगे बढ़ा लिया होगा कि यार सिर्फ 3x3 का बताया कि नहीं बताया, बोले 2x2 का तो समझ में आ गया हमको। ठीक है, तो मैं 3x3 का भी बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मैं हूँ ना, ठीक है, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ लेकिन, ठीक है।